हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीएसएसबी टीजीटी 2021 में संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो क्वेश्चन आए थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले वीडियो का पार्ट फर्स्ट आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन जो डीएसएसबी 2021 में संज्ञा सर्वनाम विशेषण से पेपर फर्स्ट में जो आए थे वो सारे यहाँ पर हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो का पार्ट फर्स्ट ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए 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 वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। तो पुरुष बताना है हमें। इसमें पुरुष कौन सा पुरुष होगा? हम कल आगरा जा रहे हैं। तो हम क्या है? हम क्या, कौन से पुरुष में आता है? अगर किसी ने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो पुरानी वीडियो जाकर देख लेना, उसमें सब बताया हुआ है कि अन्य पुरुष कौन सा होगा, द्वितीय कौन सा होगा, मध्य कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें बताई हुई है उसमें। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के सारे टाइप बताए हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या होगा? हम उत्तम पुरुष में आएगा। उत्तम पुरुष कौन सा होता है? जो बोलने वाला होता है, या प्रथम पुरुष आप जिसको बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, मध्य प्रथम पुरुष होगा। ठीक है, बोलने वाला होगा हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो इसमें बताना है कि संज्ञा बतानी है। ये लड़का कैसी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है, या फिर समूहवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ठीक है, तो ये कैसी संज्ञा है? ये कैसी संज्ञा है ये हमें बताना है। तो लड़का क्या है? लड़का किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पूरी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लड़का एक पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, लड़कों की पूरी जो कैटेगरी है, जाति है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लड़का क्या होगा? एक जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में अनिश्चित विशेषण ज्ञात कीजिए। अनिश्चित विशेषण बताना है, इसमें कौन सा होगा? तो इसमें क्या दिया हुआ है? कुछ फल खाकर ही मेरी भूख मिट गई। तो अनिश्चित क्या होता है? जिसमें किसी चीज़ का पता ना हो कि वो कितनी क्वांटिटी में कितनी है वो चीज़। ठीक है, तो इसमें बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा ऐसे इस पूरे सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जो हमारा अनिश्चित विशेषण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ फल खाकर ही मेरी भूख मिट गई। तो कुछ क्या है? इसमें अनिश्चित है। कुछ मतलब नहीं पता हमें कि कितनी, थोड़ा खाया या ज़्यादा खाया, कितने के बाद भूख मिटी है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनिश्चित विशेषण क्या होगा? इसमें कुछ होगा। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसके बारे में बात हो। तो जिसके बारे में बात हो, जिसके क्या हो? जिसके बारे में बात हो, तो वो किस में आता है? अन्य पुरुष में आता है। कोई दो लोग किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो किस में आएगा? वो कौन सी उसमें आएगा? अन्य पुरुष में आएगा वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अन्य पुरुष। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुष वाचक विशेषण शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। उत्तम पुरुष कौन सा होता है? उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला। ठीक है, जिसको प्रथम पुरुष भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये कौन सा होगा? बोलने वाला होगा। ठीक है, तो वह, हम, आप, तू, इनमें से कौन सा वर्ड है ऐसा जो जो बोलने वाला होगा? तो इसमें एक ही वर्ड ऐसा है जो हमें दिखाई दे रहा है, वो है हम पढ़ रहे हैं। तो हम क्या है? इसमें एक हम क्या है? इसमें उत्तम पुरुषवाचक है, बोलने वाला है ना हम। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट ऑप्शन होगा, हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? ठीक है, अच्छा, इसमें टीजीटी और पीआरटी में जो क्वेश्चन आए थे ना संज्ञा सर्वनाम विशेषण से, उसमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आगे जो अपकमिंग एग्जाम होंगे टीजीटी के, तो उसमें देख लेना कि भाववाचक संज्ञा को ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना इस पोर्शन में से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंसानियत, सी में क्या, सेकंड में क्या है? सुंदरता, थर्ड में क्या है? अपनापन, फिर 4 में है परिवार। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं होगा? इंसानियत ये भी भाववाचक में आ जाएगा, सुंदरता भी आ जाएगा, अपनापन ये भी भाववाचक में आ जाएगा, परिवार ही एक ऐसा है जो अलग है इसमें, तो परिवार की भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में मध्यम पुरुष छांटिए। तो मध्यम पुरुष कौन सा होता है? जो सुनने वाला होता है। ठीक है, तुम औरों को नहीं अपने आप को सुधार लो। ठीक है, तो इसमें क्या है? तुम किसके बारे में? मैं आपको बोल रही हूँ, तुम औरों को नहीं अपने आप को सुधार लो पहले। ठीक है ना, तो तुम क्या हो जाएगा? तुम सुनने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मध्यम पुरुष कौन सा होता है? सुनने वाला ही होता है। तो इसने बोला है तुम मध्यम पुरुष बताना, तुम औरों को
और तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन पर ना थोड़ा डाउट था, तो इसमें उन्होंने जो आंसर की में जो इसका ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ था, इसमें आप दिया हुआ था। ठीक है, तो अपने आप को सुधार लो, ये भी हो सकता है। और तुम भी, दोनों ही मध्यम पुरुष में आते हैं। ठीक है, तुम और आप दोनों ही सुनने वाले हैं, आप भी सुनने वाले हो और तुम भी सुनने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया था, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट था, तो आई थिंक ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। हाँ, ये लास्ट में फिर डिलीट कर दिया गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इनमें से ये दोनों ही ऑप्शन में थे, क्योंकि इसमें दोनों ही दिया था, दोनों ही मध्यम पुरुष का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है कौन सी है। ऑप्शन ए में है पर्वत, सी में सोना, फिर डी गंगा, फिर फोर में है मनुष्य। ठीक है, तो इसमें से बताना है हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है इसमें। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी, पर्वत व्यक्तिवाचक होगी, सोना, गंगा या मनुष्य। ठीक है, तो जितने भी ये नदियों के नाम आएंगे, ये गंगा, ये सब किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, गंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण ज्ञात कीजिए। कालवाचक क्वेश्चन क्या है, मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ। कालवाचक किस में आता है, जो किसी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली कालवाचक, कौन सा काल में वर्क हुआ है। ठीक है, तो मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ, तो इसमें बताना है कि कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। ठीक है, तो जाता कोई टाइम को थोड़ी ना रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ ना, तो वहाँ ना मैं, कभी कभी ही, ऐसा कभी कभी जाता हूँ या रोज जाता हूँ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कालवाचक विशेषण को। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें, निम्नलिखित वाक्य में से सार्वनामिक विशेषण ज्ञात कीजिए। तो सार्वनामिक विशेषण बताना है इसमें कौन सा होगा। क्वेश्चन क्या है, यह चित्र परिचित चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण बताना है, तो यह ही हो जाएगा इसमें। ठीक है, यह चित्र, किसी चित्र के बारे में बात हो रही है, तो लेकिन यह चित्र, कौन सा चित्र, यह चित्र, तो सार्वनामिक विशेषण कौन सा हो जाएगा, यह है। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यह चित्र। ठीक है, तो यह चित्र क्या है, सार्वनामिक विशेषण में आएगा यह चित्र। ठीक है, उसके बाद है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 32, दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। तो उसमें भी सर्वनाम बताना है हमें, क्या होगा, यह वही पुस्तक है जो मुझे नहीं मिल रही थी। तो इसमें बताना है कि ये कौन सा विशेषण है, कौन सा सर्वनाम है ये। ठीक है, तो यह वही पुस्तक है जो मुझे नहीं मिल रही थी। तो पुस्तक तो मिल गई, लेकिन ये वही है जो मुझे नहीं मिल रही थी। तो क्या इसमें निजवाचक किसी कहीं पे आप, मैं या स्वयं की बात हो रही है, नहीं हो रही। पर्सन की बात हो रही है, नहीं हो रही। पुरुषवाचक सर्वनाम है, नहीं है। तो ये क्या है, एक संबंध है, वही पुस्तक मिली है जो जिसको ढूंढ रहे हैं, तो ये क्या है, एक संबंध। जो मुझे, ये जो मुझे या कैसा, ये सब किस में आता है, संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर है 33 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो संज्ञा बताना है इसमें कौन सा है, क्रोधी। क्रोधी संज्ञा नहीं है। फिर है बी में है क्रोध, सी में है क्रुद्ध, फिर डी में है क्रोधित। तो इसमें संज्ञा बतानी है, संज्ञा कौन सी है, सी बी ऑप्शन हो जाएगा, क्रोध। क्रोध क्या है, संज्ञा है। ठीक है, क्रोध क्या है, संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा क्रोध। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग का सर्वनाम ज्ञात कीजिए। तो रेखांकित क्या है, यह बहुत मेहनती लड़का है। तो यह बहुत मेहनती लड़का, अभी पीछे भी क्या था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो यह इसमें क्या हो जाएगा 32 में, यह क्या है, मेहनती लड़का है। तो यह एक अनिश्चित सर्वनाम होगा क्या, यह अनिश्चित की तो कोई बात ही नहीं हो रही। कोई कैसा, ये सब आते हैं, कोई कैसा, थोड़ा या बहुत सा, ये आते हैं अनिश्चित वाचक में। तो निश्चित की बात हो रही है, हाँ निश्चित की बात हो रही है कि निश्चित की, हाँ यही वो लड़का है जो मेहनती है। तो ये किस में आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में तो आप, जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, या स्वयं, ये वो आता है किसमें, निजवाचक में। पुरुषवाचक इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें एक ही ऑप्शन बचा, इसमें क्या बचा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा ये है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा आता है, जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, जो स्वयं की बात हो रही है जिसमें, वो आता है निजवाचक में। ठीक है, तो सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो तुम्हें स्वयं ही कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो ये कौन है, स्वयं।
स्वयं या अपने आप या खुद की, ये सब किस में आएंगे, निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्वयं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है, विशेषण का उदाहरण नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में है हरी या घबराहट। हरी ये तो विशेषण का उदाहरण है, घबराहट ये नहीं है, सुंदर ये भी है, दोहरा ये भी है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, घबराहट ये ही विशेषण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो जवानी, लोहा, ढेर या दल, इसमें से कौन सा वर्ड है जो भाववाचक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जवानी रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो जवानी किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द तिरस्कार का सही विशेषण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है ये बताना है, विशेषण रूप बताना है तिरस्कार का क्या होगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है तिरस्कृत, तिरस्कार वाला या तिस्लिम या तिस्लमी। ठीक है, तो तिरस्कार का विशेषण, विशेषण क्या हो जाएगा, तिरस्कृत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन होगा तिरस्कृत। ठीक है, तिरस्कृत हो जाएगा इसका विशेषण रूप। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा। तो फिर नेक्स्ट है हमारा 39, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संबंधवाचक विशेषण का सही उदाहरण है। तो संबंध को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें वो बताना है। ऑप्शन ए में है कौन शोर कर रहा है। तो इसमें तो क्वेश्चन की बात हो रही है, इसमें संबंध की बात तो कहीं नहीं हो रही है। ठीक है, फिर है वह कुछ लाया था। तो इसमें कुछ आ रहा है तो ये अनिश्चित की बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। मैं अपने आप काम कर लूँगा। तो ये अपने आप काम कर लूँगा ये निजवाचक में आ जाएगा। आप ये स्वयं की बात हो, ये तो निज में आ जाएगा। फिर डी में है जो देता है सो लेता है। तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो, जैसा या फिर जो, सो, ये सब किस में आएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा वो हमें बताना है। फर्स्ट में है अच्छाई, बी में है मिठास या फिर बीमारी या फिर सभा। तो अच्छाई भी है, मिठास भी है, बीमारी भी है, सभा ही नहीं है, सभा ही अलग है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा, सभा। तो सभा एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, फिर है ऑप्शन नंबर, फिर है हाँ ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40 था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41, निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल बताना है। तो अन्य पुरुष में कौन आता है, जो किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, दो लोग किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हो, वो किस में आएगा, अन्य पुरुषवाचक में आएगा। ठीक है, तो आप तो कौन होगा, आप तो किस में आएगा, मध्यम पुरुष में आ जाएगा, सुनने वाला है वहाँ पे। हम किस में आ जाएगा, उत्तम पुरुष में आ जाएगा, बोलने वाला है। तुम किस में आएगा, ये भी मध्यम पुरुष में आएगा। ठीक है, वे क्या है, वे दो लोग किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं, तो वो कौन सा आ जाएगा, अन्य पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, तो वे किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, वे हमें नहीं पता कि कौन है, लेकिन दो लोग किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, अन्य पुरुष सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का सही उदाहरण बताना है, इसमें कौन सा होगा। ऑप्शन ए में है महात्मा, तेल, निजतत्व या समूह। तो इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो है महात्मा। किसी के नाम के बारे में अगर बात हो रही है, किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो वो किसके बारे में, वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा, महात्मा। फिर उसके बाद है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण है। तो द्रव्यवाचक बताना है, इसमें कौन सा होगा, कुंज, सेना, लोहा या घबराहट। ठीक है, तो इसमें द्रव्यवाचक कौन सा है, लोहा है। कुंज तो क्या है, द्रव्यवाचक में नहीं है। सेना वो भी द्रव्यवाचक में नहीं है, वो तो पूरी एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। घबराहट ये भी नहीं है, तो लोहा, द्रव्य तो इसमें लोहा ही है। ठीक है, तो लोहा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने डीएसएसबी के जितने भी क्वेश्चन 2021 के एग्ज़ाम में टीजीटी में आए हुए थे, वो सारे हमने संज्ञा सर्वनाम विशेषण से वो सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है,
और इसी के साथ अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लेना। और वहाँ पे मैंने पीआरटी के क्वेश्चन भी करा दिए। पीआरटी 2019 में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे वहाँ पे कवर हो गए, और ये टीजीटी के भी यहाँ पे आ गए। और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।